Hello guys, Jai Sri Mahakal. This is Krishna Raj Roy and you are watching Market Fighter YouTube channel. So without wasting any time, let's jump on the video. ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने 24th ऑफ दिसंबर को भी कहीं ट्रेड नहीं किया है। मार्केट हम कह सकते हैं कि वो एक रेंज में ही रहा। 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है। 23rd ऑफ दिसंबर को भी मार्केट ने कंसोलिडेट ही किया है और कल का भी जो डे था वो भी मार्केट ने कंसोलिडेट करके ही निकाला। अब हम बात करेंगे कि अ, 26th ऑफ दिसंबर को मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट में क्यों ऐसा सेंटिमेंट बना हुआ है, ठीक है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल, तो वो भी क्लोजिंग के टाइम पे है ना? आज 25th ऑफ दिसंबर है और कल 26 दिसंबर हो जाएगा। तो मार्केट में जो मंथली कैंडल है वो भी क्लोजिंग होने को है और आप कह सकते हो कि 3rd मंथ का जो कैंडल है हमारा, लगातार 3 मंथ से जो अगर हम कैंडल देख रहे हैं, जो बेयरिश मोमेंटम बना हुआ है, तो हम अगर 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, तो जो कैंडल बना हुआ है, वो भी लगभग क्लोजिंग के उस पर है। हमारी मंथली क्लोजिंग के साथ-साथ 3 मंथ की भी क्लोजिंग इसी मंथ है ना? तो हमारा जो एक व्यू पॉइंट है 3 मंथ के वॉल्यूम इम्बैलेंस को लेके, तो जो जिसमें एक स्पीड को देखने को मिल सकता था, वो अभी छुट्टियों की वजह से यूएस मार्केट में काफ़ी टाइम से छुट्टी है, क्रिसमस को लेके यूएस, यूके, फ्रांस, जो वेस्टर्न्स मार्केट हैं, वहाँ पे छुट्टियाँ हैं। जिन वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक कन्फ्यूज़न टाइप का सिनेरियो बना हुआ था। लेकिन 26th ऑफ दिसंबर से हम देख सकते हैं कि एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हम 3 मंथ के वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्क कर लेंगे, है ना? ओके, अगर आपको पता नहीं है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है, एफवीजी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, तो इन सब के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे अ, टेक्निकल एनालिसिस वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या है और ब्रेकर ब्लॉक क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, तो इन सब के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ बनेगी, ठीक है? सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप वहाँ पे फाइंड कर पाओगे कि जो भी टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ और जो भी एग्ज़ैक्ट लेवल्स में मार्क करता हूँ, वो कैसे मार्क करता हूँ, है ना? जिसमें आप लिटरली पढ़ सकते हो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस के क्या यूज़ हैं, फेयर वैल्यू के क्या यूज़ हैं, किन वॉल्यूम इम्बैलेंस को हम मार्क करते हैं, किन फेयर वैल्यू को हम मार्क करते हैं, है ना? तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ओके, सो ये 3 मंथ का वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना? और आप मार्क कर सकते हो वैसे ही ये जो फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मैं अब इन्वर्जन की तरह देखना चाहूँगा। ये 3 मंथ का आईएफवीजी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम पहले फेयर वैल्यू गैप की तरह एंटिसिपेट कर रहे थे, बट अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये एक आईएफपीजी की तरह काम करे और मार्केट को हेल्प करे कि ये 3 मंथ का जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है, उसको टेक करे। सो नाउ वी कैन स्विच ऑन मंथली टाइम फ्रेम एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि हम 1, 2, 3 लगातार 3 मंथ से हम बेयरिश मोमेंटम में हैं, है ना? और कहीं न कहीं आप देख सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि ये जो एरिया होता है यहाँ पे एक स्पीड जो कैंडल में होना चाहिए वो अभी 2-3 डेज़ से हम नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि यूएस और वेस्टर्न मार्केट में अभी छुट्टियाँ हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। सो ये छुट्टियाँ खत्म होते ही हम देखेंगे कि एक रिवर्सल भी एंटिसिपेट किया जा सकता है और ये 3 मंथ का जो वीआई है वो फ़ील होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हुँ, मैं आपको मंथली जो कैंडल एक्टोज़ है ना? उसको एंटिसिपेट करता हूँ।
एक बार आप ये देखो कि सोचो, अगर 3 मंथ का वॉल्यूम इम्बैलेंस फ़ील नहीं होता है ना? ऑन द मंथली कैंडल का जो रिजेक्शन ब्लॉक है, इसका जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर मार्केट क्लोज़ देता है ना? उसके बाद मार्केट में क्या बुलिश सेंटिमेंट आ जाएगा, क्या हम बुलिश हो जाएँगे? नहीं, क्योंकि मार्केट जो अगर हम डील टाइम फ्रेम पे स्विच करें थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट ने काफ़ी सारा इम्बैलेंस एरिया यहाँ पे छोड़ रखा है। तो मैं भी मार्केट 2-3 दिन में या फिर ये जो वीक है, ट्रेडिंग वीक है, इस ट्रेडिंग वीक में मार्केट थोड़ा-सा ऊपर होते हुए जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि मार्केट इन इम्बैलेंसेस को लेने के लिए जाए और एक इवेंचुअली फॉल दिखाए 3 मंथ के रन बैलेंस की तरफ। तो अब हम नहीं कह सकते हैं कि मार्केट ऑल टुगेदर ये बुलिश हो जाएगा, इसीलिए मार्केट 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, एक ग्रीन मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। 0.85 रुपीज़ के लिए मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि एक अभी बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में आया हुआ है। तो इस वजह से हमारा जो बायस है अभी भी 3 मंथ का जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वही रहेगा। और दूसरा ये जो लो है, मैं एंटिसिपेट करूँगा कि मार्केट का जो ये जो हमारा फरवरी मंथ का जो लो है ना, वो मार्केट अभी ले जाए। मार्केट के लिए जो ये 3 मंथ का सॉरी मंथ 3 मंथ का कह रहा हूँ, फरवरी मंथ का जो लो है वो लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, सेल साइड लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। सेल साइड लिक्विडिटी की तरह काम करेगा, है ना? तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कई बार दिखाया है मार्क करके, कि मार्केट का सबसे पहले ये जो आपका जून मंथ है, जून मंथ का 50% रिजेक्शन ब्लॉक का 50% आप मार्क कर लो, है ना? और इस 50% का 50% आप मार्क कर लो, है ना? नून आप 25% मेरे को चाहिए था, है ना? तो ये 25% का जो एरिया है, ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके फॉल डाउन करता है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर पाओगे। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियोज़ में भी इस लेवल को मार्क किया था और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको तोड़ने के बाद मार्केट एक अच्छा फॉल आपको दिखा सकता है, नीचे की ओर, है ना? इसको मैं बता यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ये मंथली रि अ, रिजेक्शन ब्लॉक का 25% है ना? तो मंथली रिजेक्शन ब्लॉक का 25% है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर ये 25% तोड़ने के बाद और वॉल्यूम इम्बैलेंस लेने के बाद मार्केट इस मंथ जून मंथ का अगर रिजेक्शन ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट को टच नहीं करता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो आप मार्केट में एक अच्छा बेयरिश मोमेंटम देख सकते हो। ठीक है? फिलहाल मेरे मेरे को ये मैं रिजेक्शन ब्लॉक को तो अभी मार्क ये कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट को मार्क नहीं करूँगा। मेरे को 25% की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसको मार्क कर लिया है। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लूँगा और वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने कई बार ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके दिखाया है कि मेरा जो एंटिसिपेशन है वो है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड ना करे, ठीक है? और आप देख नहीं सकते हो कि अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब जाओगे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, तो उसको सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। मैं चाहूँगा कि मार्केट इसको सस्टेन ना करे और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह लिटरली काम करे, है ना? वीकली ऑर्डर ब्लॉक मैं इसको थोड़ा वाइड कर दूँगा। ये एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है ना? अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके तो कहीं न कहीं मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर रहा है। इस लेवल के ऊपर जाते ही ये एक अच्छा फॉल दे रहा है ना? सो अभी मैं
इसमें कुछ और चीज़ेज़ है जो मैं अभी मार्क करूँगा। ओके, तो वीक के टाइम फ्रेम पे और कुछ अभी वैसा हम नहीं देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लूँगा और डेली टाइम फ्रेम पे जहाँ पे ओके, यहाँ पे आप एक फेयर वैल्यू गैप देख सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में भी इसको मार्क किया था, है ना? कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये हमारा ब्रेक अवे गैप की तरह काम करना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा अगर मार्केट को ये 3 मंथ का वॉल्यूम इम्बैलेंस चाहिए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये इस फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर ट्रेड करे। तो ये अगर ये इस 50% के ऊपर ट्रेड करता है तो मोमेंटम थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के 50% को भी टच ना करे, विदाउट टच किए हुए मार्केट फॉल दे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक और लॉजिक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने 3 मंथ का ए आईएफवीजी मार्क कर रखा है, इसका अगर आप इसकी 50% ये 50% का अगर 50% आप मार्क करते हो, ठीक है? तो आपको मिलेगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसका ओपनिंग जो है, जो ना रो है, एग्ज़ैक्टली वहीं पे इसका मिडल पॉइंट 50% आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही अच्छा एरिया हो सकता है जहाँ से मार्केट फॉल देगा, अगर मार्केट ऊपर ट्रेड करता है तो, ठीक है? सो मैं नहीं चाहूँगा कि ये ये फेयर वैल्यू गैप पूरी तरह फ़ील हो। ओके। और एक और चीज़, ये आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, इसका मैं 50% मार्क करूँगा क्योंकि इसमें आप देख सकते हो इस कैंडल का जो वीक है ना, ये इस वीक के 50% के नीचे ही नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो अ, रिजेक्शन ब्लॉक की तरह ये भी काम कर रहा है और ये कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की तरह काम कर रहा है। ओके? सो ये लेवल्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से मार्केट एक अच्छा फॉल दिखा सकता है। इसको मैं कलर ठीक कर दूँगा और इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा। ओके, ये हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, ठीक है? सो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इक्वल लो है, काफ़ी लोग अभी एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि डबल बॉटम बन गया है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं, मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। मेबी मार्केट 2-3 कैंडल्स के लिए 2-3 दिन के लिए मार्केट एक बुलिश मूव दिखाएगी, ये इसके पास इम्बैलेंसेस है, लेकिन ये इस इम्बैलेंस को फ़ील करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3 मंथ का जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो। मार्केट डेफ़िनेटली मार्केट के पास एक इक्वल लो है जो अच्छा एक लिक्विडिटी पॉइंट की तरह काम कर सकता है और ये 3 मंथ का वॉल्यूम इम्बैलेंस जिसके लिए मार्केट नीचे फॉल कर सकता है। ठीक है, तो मैं सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लूँगा और यहाँ पे हम सिनेरियो देख सकते हैं वो सेम सिनेरियो है जो हमने 23rd ऑफ दिसंबर को अ, एंटिसिपेट किया था, है ना? तो अगर मार्केट अच्छा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको एक हमारा जो फ्राइडे एंड मंडे का ओपनिंग प्राइस है, न्यू वीक ओपनिंग प्राइस, उसको मार्क कर लूँगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा
हेल्पफुल हो जाता है हमें हमारे डायरेक्शन को एंटिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले इसको मैं मार्क कर लूँगा, है ना? ये हो गया आपका 23rd ऑफ दिसंबर एंड NWOG हाई, ओके? और ये हो गया आपका 23rd दिसंबर NWOG लो, और इसका मैं 50% भी मार्क कर लूँगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वेट अ सेकंड, ओके? थोड़ा-सा, ओके। सो ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है ना? अभी तो मार्केट 2 दिन से न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर लगभग मार्केट ने ट्रेड किया है, बट जो हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट, ठीक है? और यहाँ ये डेली जो रिजेक्शन ब्लॉक है उसका कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट को भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो कहीं न कहीं जो हमारा जो पीडी एरे है वो बिल्कुल काम कर रहा है बियरिश साइड में, ठीक है? तो हमारा ऑर्डर फ्लो है अभी भी ये बियरिश ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट ने 2 दिन से कंसोलिडेट किया है, नहीं तो आपको एक अच्छा नीचे की ओर मूव देखने को मिल सकता था। तो हम बात करेंगे सिनेरियो यहाँ पे कि कल का दिन मार्केट क्या कर सकता है? अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है? तो मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हम सिंपल सा सिट बैक करेंगे, मार्केट में हम देखेंगे कि मार्केट क्या करता है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट के पास आप देख सकते हो कि अच्छा लिक्विडिटी अपसाइड में भी है ना? लेकिन अगर मार्केट इसको लेने के लिए जाता है तो मैं इस डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि जो मोमेंटम है वो बेरिश है। आप मार्केट में आपका ट्रेड लोगे और मार्केट ऑल टुगेदर नीचे ड्रॉप डाउन कर देगा। आप 5-10 पॉइंट कैप्चर करोगे और मार्केट आपका 100 पॉइंट का एसएल लगा के चला जाएगा। तो मैं मार्केट में कल बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसका 50% मेरे को ट्रेड नहीं करना है, इसके 50% के ऊपर मेरे को नहीं जाना है। तो मैं चाहूँगा अगर मार्केट कल का दिन मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि मार्केट जो लिक्विडिटीज़ को ले ले, पहले इनको ट्रेड कर ले, ओके? इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स मुश्किल से जाएगा तो इन दोनों इक्वल हाइज़ को ले ले जो काफ़ी ज़्यादा अ, स्वीट पॉइंट्स दिख रहे हैं, और मार्केट इस डेली जो एफवीजी है इसको ट्रेड करे, और यहाँ पे कोई ऐसा मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिखाए, कुछ ऐसा ऑर्डर फ्लो क्रिएट करे, तो मैं मार्केट को यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो न्यू वीक ओपनिंग गैप का जो लो है वो रहेगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद मार्केट के पास कोई रीज़न नहीं रहेगा कि मार्केट ऊपर ट्रेड करेगा। मार्केट के पास बस ये जो लिक्विडिटी है, इसके लिए मार्केट कल ऊपर गैप अप जा सकता है, बट इसका जो ये 50% है, ये जो फेयर वैल्यू गैप का जो 50% है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लेवल्स अगर मैं आपको बताऊँ, ये लेवल 10,969.75 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ के बाद मार्केट मार्केट में एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ से आपको अगर अच्छा एक ऑर्डर फ्लो दिखता है, तो आप एक नीचे की ओर मोमेंटम देख सकते हो, है ना? और एक बेयरिश ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। दूसरा जो सिनेरियो है, वो मे बी आपको अगर मार्केट गैप डाउन दिखता है, जिसके चांसेस कम है, बट अगर मार्केट गैप डाउन दिखता है, मार्केट अगर यहाँ किसी एरिया में आपको दिखता है ओपन होते हुए,
इस एरिया में अगर मार्केट आपको ओपन होते हुए इस एरिया में अगर मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखता है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा वेट करना है। आपको एक ऑर्डर फ्लो बनते हुए उम, वेट करना है क्योंकि मार्केट हो सकता है फिर से इसको सपोर्ट लेके इन लिक्विडिटी पॉइंट्स की ओर मूव करे, है ना? और ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, उसको ट्रेड करने के बाद वीकली ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के बाद वो फॉल दिखाए, है ना? तो आपको थोड़ा-सा वेट करना है, अगर गैप डाउन मार्केट ऊपर होता है, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना है। अगर आपका ऑर्डर फ्लो में आप अलाइन कर जाते हो, तो डेफ़िनेटली आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। तो ये 2 सिनेरियो है। मेरा जो बेसिक जो एंटीसिपेशन है, मेरा जो बायस है ऑल टुगेदर बेयरिश है। अगर मेरे को कुछ अच्छा मूव देखने को मिलता है बेयरिश, तो मैं डेफ़िनेटली कैप्चर करना चाहूँगा। मैं बुलिश बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ से भी मेरे को अगर मार्केट एक अच्छा गैप डाउन दिखाता है, मेरे को अगर 50% ऑफ एनडब्ल्यूओजी भी अगर वो मेरे को दिखाता है, तो यहाँ से भी मैं मार्केट को एक अच्छा फॉल कैप्चर करते हुए तभी मार्केट के वॉल्यूम इम्बैलेंस की तरफ मूव करते हुए देख सकता हूँ और मैं एक अच्छा ट्रेड यहाँ से एक कैप्चर करना चाहूँगा। ठीक है? तो डेफ़िनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल हूँ कि मार्केट कल का दिन कम से कम ये 2 दिन मार्केट में कंसोलिडेट किया है, तो अगर कल का दिन मार्केट मूव करता है, तो एक अच्छा-सा आपको एक्सपेंशन दिख सकता है। वो अपसाइड भी हो सकता है और भी डिसाइड भी हो सकता है। बट अपसाइड अगर होता है, तो मैं उसका पार्टिसिपेट नहीं रहूँगा। लेकिन मार्केट अगर डाउनसाइड में प्ले होता है, तो मैं उसके लिए डेफ़िनेटली उसमें पार्टिसिपेट होऊँगा। उसपे आपको एक लाइव एग्ज़ीक्यूशन वीडियो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। सो बने रहिए और जो लर्निंग सीरीज़ आने वाला है उसके लिए भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। बाय। बाय-बाय।